दूरदर्शन और माध्यमिक शिक्षा मंडल के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाले ऑनलाइन क्लासेस के आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिए हैं, जिसके संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से मध्य प्रदेश के 50% बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते, क्योंकि अभी भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे स्कूल हैं जहां पर किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। आज से 9वीं और 12वीं की क्लासें ऑनलाइन होनी थी, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासें थी वो निरस्त कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी मौजूद हैं। सर, पहले ऑनलाइन क्लास लगाई जा रही थी, उसका अचानक आदेश आनन फानन में आता है और फिर निरस्त कर दी जाती हैं। ऑनलाइन जो क्लासें है, ऑनलाइन पढ़ाई का जो काम है, वो बेसिकली कोरोना संकट के कारण से देश ने एक नई व्यवस्था के तहत किया है। मध्य प्रदेश में भी हमारे प्राइवेट स्कूलों ने पहले से उस व्यवस्था को चालू कर दिया था। तो तय किया गया है कि बड़ी जो कक्षाएं हम भी जो शासकीय स्कूल के में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी हम मैटर पहुंचाने का काम करें और पढ़ाई का संदेश दें। और ऐसी स्थिति में पढ़ाई जारी थी, दूरदर्शन के माध्यम से भी, रेडियो टेलीविज़न से भी सारा था, लेकिन बहुत सारा तबका, बड़ा तबका उससे वंचित हो रहा था। जब माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा साथ हमने बैठ के योजना बनाई, उस समय हमारे सामने जो टीचर्स थे, फिर उत्कृष्ट स्कूलों के प्राचार्यों से जब हमने बातचीत की तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं, और वो ऑर्डर जारी हो गया। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र के गए हम और वहाँ के लोगों के बच्चों को उनको जो आदेश पहुँचा, निर्देश पहुँचा, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने और वहाँ के स्कूल के संचालकों ने, प्राचार्यों से जब बात की तो उनका फीडबैक अलग प्रकार का था और वो ऐसा लग रहा था कि हम 50% विद्यार्थियों को ठीक से इस व्यवस्था से नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय उनके पास वो संसाधन नहीं है। हम बच्चों को स्कूल में बुला करके भी यहाँ से जो ऐप से ऑनलाइन से जो मैटर देंगे वो नहीं दे पाएंगे, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। ऐसी स्थिति में 50% बच्चों के साथ अन्याय होगा और उसमें से फिर वो परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से बच्चे प्रभावित होंगे। इसलिए हमने कहा कि अभी इसको स्थगित किया जाना चाहिए। कई जो बच्चे थे उन्होंने तैयारियां कर ली थी, तो किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं हो पाई थी और उसके बाद मॉनिटरिंग हुई थी, पर जो जिस क्षेत्र के लोगों के पास थी वो सब तैयार, पर जहाँ नहीं थी वहाँ कुछ भी नहीं। ये जो अंतर था, उस अंतर को जब हमको फीडबैक मिला तो हमने ये निर्णय वापस किया है, इस निर्णय को बदला है। ऑनलाइन क्लासेज जो निरस्त करने को लेकर दो अधिकारियों के बीच की तकरार भी बताई जा रही है। जानकारी नहीं है कि इसके कारण कुछ हुआ, क्योंकि दोनों व्यवस्था में मैं ही था। एक आदेश और आप लोगों ने ट्यूशन फीस को लेकर निकाला, जो निजी जो स्कूल है वो सिर्फ ट्यूशन फीस निकाले। ट्यूशन फीस को लेकर के लगातार पालकों से शिकायत आ रही थी और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में हमने एक आदेश जारी किया है कि ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस ना वसूले और ट्यूशन फीस के नाम पर सभी फीस उसमें जोड़कर कोई ना वसूले। आदेश के बाद भी अगर वसूल करते हैं ज़्यादा खिलाफ यदि करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। जो अभिभावक शिकायत करेंगे तो उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई कानून में है, वो कानून। ट्यूशन फीस को लेकर एक्ट भी आप लोग तैयार हैं? ट्यूशन फीस को लेकर एक्ट भी आप लोग तैयार? एक्ट तो पास हो चुका है 2017 में, लेकिन उसके जो विनियमन बनना है, नियम जो प्रक्रिया होती है, वो विधि विभाग के पास पेंडिंग थी। हमारी सरकार 18 में चली गई। अब कांग्रेस की सरकार जब तक थी उन्होंने कोई उसको ड्राफ्टिंग को देखा नहीं। जब मैं वापस शिक्षा मंत्री बना तो उस ड्राफ्टिंग को बुलाया, उसकी तैयारी पूरी थी। मुझे जो कुछ उसमें आपत्ति थी, उस आपत्ति का निराकरण करने के लिए मैंने वापस विभाग को भेजी और उसमें संशोधन करके हम वापस विभाग को भेज रहे हैं। इस 1-2 महीने में ही हम फीस एक्ट को लागू कर देंगे। ये था हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिनका साफ तौर से कहना कि ऑनलाइन जो क्लास थी उनको निरस्त करने के पीछे व्यवस्थाएं नहीं की गई थी और मॉनिटरिंग नहीं थी, लेकिन अब व्यवस्थाएं की जाएंगी और आगामी तारीख तक एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ऑनलाइन क्लासें लगाई जाएंगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शुएब खान, IN24 भोपाल।